चलिए अब आपको वॉर जोन ले चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर से भड़क गया है। खतरनाक स्तर पर यह टकराव पहुंच चुका है। बीती रात अमेरिकी सेना ने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने शामिल हैं। नौसैनिक संसाधन और सैन्य लॉजिस्टिक नेटवर्क पर भी हमले अमेरिका की तरफ से किए गए। अब इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। इसके बाद कुवैत, बहरीन और कतर में अलर्ट सायरन बजाए गए। ईरान ने अमेरिका के 90 ठिकानों के हमले के जवाब में कई जगहों पर हमले किए। इसमें बहरीन और कुवैत के एयर डिफेंस अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया है। इसके अलावा कतर में भी सायरन बजने की आवाज़ आई है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जहाज़ों पर हमले दोबारा हुए तो अमेरिका जवाब देगा और इससे भी ज़्यादा कड़ा जवाब देगा। वहीं ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने कहा है कि अब धमकी और दबाव का दौर खत्म हो चुका है। ईरान किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। तस्वीरें देखिए, बंदर अब्बास की तस्वीरें हैं। इसके अलावा हम 6 तस्वीरों के जरिए युद्ध के हालात आपको दिखा रहे हैं। ईरान में अमेरिका में सीज फायर टूट चुका है। ईरान पर अमेरिका ने बमबारी की, 90 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के 10 शहरों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा बुशर परमाणु प्लांट पर भी हमले करने की खबर है। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया है और बहरीन, कुवैत सहित माना जा रहा है कि कतर में भी एयरबेस को निशाना बनाया। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऋषभ माधवेंद्र प्रताप न्यूज़ रूम से जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना असलम होंगे, ईरान से सीधे जुड़ेंगे, और डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से। इसके अलावा देखिए मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले माधवेंद्र प्रताप का रुख कर लेते हैं, ऋषभ माधवेंद्र का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, युद्ध भड़क चुका है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं, वार पलटवार का दौर शुरू है। आज अभी का अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरी रात कल बमबारी हुई है 90 ठिकानों पर, अमेरिका का कहना है, जो उनके सेंटकॉम है उनका कहना है कि 90 ठिकानों पर उन्होंने बमबारी की है। अभी जो हमें बताया जा रहा है, जो ईरान की स्टेट मीडिया है उन्होंने कंफर्म किया है कि 2 लोगों की मौत हुई है। एक जो चाबहार पे फायर फाइटर थे उनकी मौत हुई है, और एक और जिनकी पहचान अभी नहीं बताई गई है उनकी मौत हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो वॉच टावर है चाबहार पोर्ट का वो ध्वस्त हो गया है इन हमलों में। 10 शहरों में 90 ठिकानों पे हमला किया गया है और ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। कई ठिकाने जो यूएस के सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में, बहरीन में, वहां पे अटैक्स शुरू हो गए हैं। कुवैत और बहरीन दोनों जगह सायरन बज रहे हैं, एयर डिफेंस अपना काम कर रहा है। लेकिन अब ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अगर हम पे हमला होता है तो हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां पे अमेरिका इस पूरे रीजन में अवेलेबल है। कोई भी सैन्य ठिकाना हो, कोई भी बेस हो, कुछ भी जो कि हमें लगता है कि अमेरिकी है इस इलाके में, उस पे हम हमला करेंगे। देखिए, पिछली बार जब हुआ था तो एक पॉइंट पे ऐसा वक्त आ गया था कि अमेरिकी कंपनियों की बिल्डिंग्स पे भी हमला शुरू हो गया था। दुबई में कई ऐसी अमेरिकी कंपनियां थी जिनके बिल्डिंग्स पे, जिनके ऑफिसेस पे हमला शुरू हो गया था। तो ईरान को यह समझ में आता है कि जैसे ही वो खाड़ी देशों पे हमला शुरू करते हैं, खाड़ी देश एक दबाव बनाते हैं अमेरिका पे कि सीज फायर को वापस लागू करवाया जाए। इसके अलावा हम बता दें कि अभी गलीबाफ ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जो धमकी है वो नहीं चलेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के हिसाब से चलेगा, अमेरिकी धमकियों के हिसाब से नहीं चलेगा। सो अब कोई भी पक्ष झुकता हुआ नहीं दिख रहा है, और जो लड़ाई आज से 2 हफ्ते पहले लग रही थी कि थम सी गई है, अब एक तरीके से फिर से वापस शुरू हो गई है। ठीक है ऋषभ माधवेंद्र प्रताप, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। मेजर जनरल संजय सोई का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर जनरल, युद्ध तो भड़क चुका है, अब तो हालात हॉर्मुज के और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जब सीज फायर टूटा है तो इस बात के लिए टूटा है कि ईरान ने एक शिपमेंट को निशाना बनाया, एक वेसल को निशाना बनाया। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मेरे ख्याल से जो इस समय में हालात हैं, देखिए युद्ध शुरू हो गया है। अभी आपको, मौलाना साहब को, धीरज कौल साहब को, क्या हम में से किसी को पता है कि आगे क्या होगा, क्या किस मोड़ पे जाएगा? क्या ये सीज फायर चल रहा है या महायुद्ध चालू हो चुका है या युद्ध है?
मतलब इतना ज्यादा इस समय में कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि आज शांति, आज सीजफायर, आज वो मांग मान रहा है, आज वो मांग नहीं मान रहा है। दोनों अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। और देखिए, अगर यहाँ पे 3 शिप पे हमला किया, मैं वैसे हैरान हूं कि जब एक तरफ से अयतुल्ला खुमैनी साहब को सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उधर से आईआरजीसी हमला क्यों करेगा? मतलब मुझे थोड़ा सा कई बार हैरानी होती है, शक होता है कि क्या कारण है। चलिए मान लीजिए कि क्या कुछ रोग एलिमेंट्स है, वो कह रहे कि भाई इसका फायदा, जब हम यहाँ सुपुर्द खाक हम गम में हैं, उस समय में फायदा उठा के कुछ शिप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वार्निंग भी दी और फिर हमला किया, तो फिर ये ठीक है। तो वो उसके बाद अमेरिका का रिटेलिएशन हुआ, फिर ईरान का रिटेलिएशन हुआ, फिर अमेरिका का और बड़ा रिटेलिएशन हुआ, और ईरान का भी रिटेलिएशन चल रहा है। तो ये सब चल रहा है। अभी क्या इसके बाद थम जाएगा कि हाँ भाई ये थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, अब फिर वापस एमओयू पे आते हैं, फिर हम शांति की बात करते हैं, या फिर ये युद्ध आगे चलता रहेगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध करता है तो देखिए, 37 दिन में जब पिछली बमबारी हुई थी अभी, तब दवा की बमबारी की, बहुत तहस नहस किया। तो क्या ईरान झुका? ईरान तो अभी भी खड़ा हुआ है, अभी भी वहीं का वहीं सिचुएशन है, कोई सिचुएशन में बदलाव नहीं हुआ। हॉर्मुज अभी भी कब्जे में, रेजिम, न्यूक्लियर, मिसाइल सब चल रहा है। तो कहाँ पे क्या अमेरिका फिर युद्ध जारी रखेगा? कितने दिन जारी रखेगा? इसराइल का क्या पक्ष रहेगा? इसराइल तो चाह रहा है कि लेबनान पे अभी बीच में मौका लेके वो फिर हमले कर दे रहा है। तो इस समय में सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, विकास जी। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से शायद ये कुछ चलेगा, फिर कुछ अरब देश जैसे गल्फ के देश हैं, जिनको वजह से भी आप बता रहे थे हमला हुआ है, वो प्रेशर डालेंगे, दुनिया प्रेशर डालेगी। तेल की कीमतें तुरंत ही बढ़ गई हैं, शेयर मार्केट क्रैश हो गए हैं। ये दुनिया का प्रेशर फिर आएगा, फिर शांति की बात करेंगे, दोनों पक्ष पे प्रेशर डाला जाएगा, और फिर शांति की बात होगी, फिर 8-10 दिन रहेगा, फिर शायद ऐसे कुछ चालू हो जाए। बड़ा मतलब मुझे इस समय में सिचुएशन काफी ही अनसर्टेन लग रही है, विकास जी। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त एक और वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस गेस्ट के पास पहुंचेंगे। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है, खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले जारी रखे हुए हैं। बहरीन, कुवैत पर ईरान ने हमले किए। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध भड़क गया है। बहरीन और कुवैत पर अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, अमेरिका के हमले का जवाब ईरान ने दिया है, पलटवार करते हुए निशाना बनाया है बहरीन को और कुवैत को। मौलाना असलम का रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब, ये जो बात कह रहे थे मेजर जनरल संजय सोई कि जब आप गम में हैं, आप एक सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में है, उस दौरान आपने हमला किया क्यों शिप पर? भाई बातचीत के जरिए सुलझा सकते थे। बातचीत होती, वार्निंग आपने दी, अगर नहीं भी रुक रहा था, एक आध वेसल अगर निकल भी जा रहा था, तो भी अगर बातचीत एक बार सीज फायर हो गया है तो बातचीत के जरिए इन मसलों को भी सुलझाया जा सकता था। जी विकास भाई नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। देखिए, मसला एक दो शिप निकलने का नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो 1979 से जारी है। आप जानते हैं कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ किया वहाँ पर इमाम खुमैनी को मारने के लिए। उसके बाद एक खबर जो तमाम मीडिया में अब नहीं आ रही है, शायद आप लोग भी भूल गए हैं, और वो खबर ये है कि 3 जुलाई 1988 को अमेरिका ने ईरान के एक मुसाफिर को ले जाने वाले एरोप्लेन पर पर्शियन गल्फ के ऊपर हमला किया था, और उसमें 290 मुसाफिरों को मार दिया था, जिसमें 66 बच्चे थे। उसके बाद फिर इराक पर हमला करवाया, इराक के जरिए ईरान पर हमला करवाया। ये सारी जो दादागिरी जो थी, ये ईरान जो है 47 ईयर से बर्दाश्त कर रहा है। बर्दाश्त की भी कोई एक हद होती है। अब ईरान के पास ले देकर जो एक मजबूत कड़ी है वो ये हुर्मुज है, और हुर्मुज पर भी अमेरिका ये चाहता है कि वो ईरान जो है उससे दूर हो जाए, तो ये ईरान कबूल नहीं करेगा। और ईरान की जो ख्वाहिश है वो ये है कि इसी हुर्मुज के जरिए से, जो उसकी सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है, अमेरिका को और जो ईरान के दुश्मन हैं उनको कंट्रोल करे। ये जो खबरें आई हैं कि ईरान ने जहाज को मारा है, ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका जो है राई को पहाड़ बना रहा है। आप भी
सच्चाई को जब चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका एक बहाने से ईरान पर हमला करना चाह रहा है। आप चेक करेंगे ईरान ने एक मामूली सी फायरिंग की है और ना किसी की मौत हुई है और ना ही कोई नुकसान हुआ है। अमेरिका को हमला करना था। जिस तरह से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे पूरे ईरान में लग रहे थे, ये उसका एक रिएक्शन है कि जो आपने कल रात में और परसों देखा है। लेकिन मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि हम जो है खुलकर जो है अमेरिका का मुकाबला करेंगे। 40 दिन कंटिन्यू अमेरिका ने कोशिश कर ली, लेकिन ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सका। ईरान का कहना यह है कि वो आइंदा भी इसी तरह से अमेरिका का मुकाबला करता रहेगा। और खुद अमेरिका को आपके इस बड़े चैनल पर मैं ये कहना चाहता हूँ विकास भाई कि आप देखिएगा खुद अमेरिका झुकेगा और सीज फायर के लिए जैसे पहले उसने भीख मांगी थी ईरान से, उसे फिर भीख मांगना पड़ेगा। मौलाना असलम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के एयरपोर्ट पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान शहर एयरपोर्ट पर ये हमले हुए, हमले के बाद एयरपोर्ट पर विस्फोट भी सुनाई दिया और दिखाई दिया है। ईरान के एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। ईरान शहर नाम के शहर पर बने एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है। एयरपोर्ट की मुख्य इमारत और रनवे पर एक भीषण विस्फोट हुआ है और घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों और राहत कर्मियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान शहर को निशाना बनाया है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर हमला किया है, जबरदस्त विस्फोट हुआ है। रनवे और मुख्य इमारत को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। ईरान की IRGC का भी बड़ा दावा है, अमेरिका के ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, ऐसा ईरान ने दावा किया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है। बुशहर के पास हमले का ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है। वार पलटवार का दौर जारी है। पहले ईरान पर हमले किए, एयरपोर्ट को निशाना बनाया और उसके बाद IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि उसने MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर धीरज, अमेरिका धीरज नहीं रख पा रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये जो 3 जहाज की आप बात कर रहे थे, एक्चुअली थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। उसमें पहला जहाज है कतरी LNG टैंकर अल रियाकत, जो कि बेसिकली बहुत ही सीरियस फायर वहां पे इग्नाइट हुई है और प्रोजेक्टाइल से फायर किया है, कोई बुलेट शॉट्स नहीं है वो। और उसके इंजन ऑयल में बहुत जबरदस्त आग लग गई, वो LNG को कैरी कर रहा था। लकीली लोग बच गए, उसमें एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा रिस्क था। दूसरा जहाज था सऊदी क्रूड ऑयल टैंकर, अगर आप चेक कराएं अपने पैनलिस्ट से तो पता लग जाएगा, जो एक सुपर टैंकर था जो कि 10 से 20 मिलियन बैरल ऑयल लेके गुजर रहे थे। वो बहुत ही हाई रिस्क होता है अगर वहां पे कुछ भी इग्निशन हो। लकीली उसमें आग नहीं लगी। और जो तीसरा था वो एक कमर्शियल शिप था जिसमें हल्क में डैमेज हुआ है। तो इंटेंशन टू कॉज द फायर वाज देयर। और ये भूलना नहीं चाहिए, ये कुछ गारमेंट नहीं कैरी कर रहे, हाईली वोलेटाइल कर रहे हैं। तो जब आप शूट करते हैं, खासतौर पे आप वहां बैठे हैं, तो इसे इनोसेंट शूटिंग या वार्निंग फायर्स आप कंफ्यूज इस पे प्लीज मत करिए। तो मैं इसको करेक्ट करना चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं फाइनेंशियल मार्केट से भी जुड़ा हूं। आज हमारी मार्केट्स ने थोड़ा नोज डाइव लिया यहाँ पे, और दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही खराब दिन है, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ही वीक था, वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। और अब एक तरीके का पूरा फ्रस्ट्रेशन ट्रंप ने भी जाहिर किया, और भी दुनिया के देश जिनका इस वॉर से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो भी जाहिर कर रहे हैं। और मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, अटैक किस पे हुआ? कतरी, जो कि एक निगोशिएटर है, वन ऑफ द क्लोजेस्ट निगोशिएटर फॉर ईरान इज कतार। और कतार के ऊपर ही अटैक हुआ क्योंकि वो उस कतर के वाटरवेज के थ्रू गुजरना चाह रहे थे। तो ईरान इसके ऊपर बिल्कुल ही एक तरीके से पायरेट टाइप की सिचुएशन क्रिएट करके कि सब कुछ हमारे ही चैनल से निकले। क्योंकि अगर आप हरमुज को देखें तो उसमें 3 एरियाज अगर आप डिवाइड करें, एक ईरान की तरफ है, एक कतर की तरफ है और एक मिडल है जहां से मोस्ट ऑफ द शिपिंग जाती थी। जो मिडल है वहां पे माइंस इतनी लगी हुई है, ईरान खुद ही नहीं निकाल पा रहा। और जो हमारे माइन स्वीपर्स हैं यूएस के,
वो भी मुझे नहीं लगता एफिशिएंटली उसे निकाल पाएंगे। तो वो वाटरवे जो मेन बल्क था 70 to 80% लेता था, वो मुझे लगता है क्लोज रहेगा। दूसरी बात यह है, ऑयल प्राइसेस 6% ब्रंट क्रूड की कल से बढ़ चुकी हैं। हम एंटिसिपेट करें अनदर 7 to 8% कल आपको जंप दिखेगा। तो ये ग्रोथ इकोनॉमीज के लिए बहुत ही खराब दिन है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो हरमुज है, जहां से जो ऑयल जा रहा है, वो उन देशों को सप्लाई हो रहा है जिनका एक तो ऑयल डिपेंडेंस हरमुज पे बहुत है, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, भारत हो गया, और उनको इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। पर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक हूं और मुझे लग रहा है ये थोड़े टाइम के बाद वापस टेबल पे इनको आना पड़ेगा, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये आप इसे यूक्रेन और रशियन वॉर के जैसा कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। ये पूरी वर्ल्ड की 20% एनर्जी को हॉस्टाइल रख के आप ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। स्टैगफ्लेशन में हम चली जाएगी दुनिया, और उसके बाद रिसेशन। तो वी आर वेरी क्लोज फॉर टू क्वार्टर्स, जो मैं पिछले कई शोज पे बोलता जा रहा हूँ। 6 महीने का तत्काल है जिसे मार्केट्स ने अकाउंट किया, लेकिन 6 महीने के बाद वर्ल्ड कैन मूव टुवर्ड्स स्टैगफ्लेशन एंड इवेंचुअली रिसेशन। ठीक है डॉक्टर धीरज कौल।